तो दोस्तों ये है धाट विलेज का वो जगह जहाँ मैंने रात को स्टे किया था। मथान ढाबा के नाम से यहाँ पर ढाबा भी है और नाइट स्टे के लिए भी अवेलेबल है। तो ये पीछे ऑर्चिड है पूरे सेब के, एप्पल के। तो यहाँ रात को बहुत ठंड हो गई थी, तो बहुत जगह खूबसूरत है ये। तो इस जगह पे स्टे किया था और ये मेरा टेंट था रात को जहाँ पर मैंने स्टे किया है। तो 4 कंबल लेके सोया था रात को, इतनी ठंड थी। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ का मौसम है। अभी सुबह सुबह हो गई है। तो ये मेरा टेंट अंदर से है, ये कंबल पड़े हुए हैं। तो 4 कंबल लिए थे रात को मैंने। तो ये धराट विलेज है जहाँ से मैं आज ये ट्रैक स्टार्ट करने वाला हूँ। ये ऊपर जाना है और यहाँ से ये धराट गांव जो मथान ढाबा था यहाँ से रुका था, तो उसके साथ ही ये सीढ़ियाँ जा रही है। बाकी अगर बाय रोड जाना है तो ये रोड भी जाता है घूम के, आप बाय रोड भी जा सकते हैं अगर आपने सीढ़ियाँ ट्रैक नहीं करनी तो। दोस्तों अभी 7 बजे हैं और ये देख ही रहे हो कि अभी सिर्फ मैं अकेला ही खड़ा हूँ यहाँ ट्रैक करने के लिए। नीचे से आया हूँ मैं धराट से, और ये धराट विलेज में ही आता है अभी। और आगे कराटे विलेज लिखा हुआ है। तो अभी 7 बजे, अभी सारी दुनिया सो रही है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर को पीली महादेव जी के दर्शन के लिए। और ये सीढ़ियाँ जा रही है, और अगर रोड के थ्रू जाना है तो आप बाय रोड पैदल यहाँ से आराम से जा सकते हैं। ये भी रोड वहाँ जाएगा सीधा, लेकिन मैं अभी ये शॉर्टकट सीढ़ियों से ही जा रहा हूँ और आपको भी सीढ़ियों के थ्रू ही माध्यम से ले जा रहा हूँ। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है आपने मोटो व्लॉगिंग का मेरा, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ऊपर आई लिंक आ रहा है। और बाकी इस वीडियो में भी बने रहिए। अगर आप नीचे धराट विलेज से आ रहे हैं तो 400-500 मीटर ऊपर आके ये पानी की टैंकी भी है यहाँ पे। और ट्रैक की बात करें तो ट्रैक प्रॉपर बना हुआ है, पैच है, प्लेन रास्ता है थोड़ा, और स्टेयर्स है। तो किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, तो आप अकेले भी आ सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ़र्स्ट टाइम सोलो ट्रैक पे आया हूँ और सोलो यात्रा पे आया हूँ। तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि पहले यात्राएं कर चुका हूँ तो सोलो पहली बार कर रहा हूँ। तो यहाँ रिफ़िल कर सकते हैं, पानी पीना हो तो पानी पी सकते हैं। सफाई का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ लाते हो आप कचरा वगैरह तो साथ में अपना या तो डस्टबिन बने हुए हैं, जैसे कि ये डस्टबिन है, आप डस्टबिन में फेंकिए कुछ भी अगर सामान कचरा वगैरह है। और प्लीज़ गंदगी ना फैलाइए पवित्र स्थानों पे।
और बाकी आप खुद समझदार हैं। नज़ारे लीजिए, मज़े लीजिए, ट्रैक का आनंद लीजिए। भैया सुबह उठ के कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए रुका हूँ, पानी पिया है और ये मंच चॉकलेट खा रहा हूँ। काफ़ी पसीना बह गया मेरा ट्रैक करके। तो अभी सभी कुछ बंद है, कैफ़े कूफ़े, पराठे। वैसे ट्रैक में आपको अगर आते हो धराट विलेज से भी, तो बीच में काफ़ी खाने पीने का स्टॉल वगैरह, कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे और स्टे की ऑप्शन भी है बीच में। तो रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो, स्टे करना चाहो स्टे भी कर सकते हो, खाने पीने को भी अवेलेबल है। तो ट्रैक आप देख ही रहे हो, शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ। तो मैं कुछ एनर्जी आ जाए कुछ खा लें। वैसे रखे तो बिस्कुट भी हुए हैं, बट चॉकलेट ठीक है हाइक के लिए। बाकी व्यूज़ देखिए, ट्रैक है, अभी ऊपर जाना है हमने। दोस्तों ये कुछ कैंप और टेंट दिखने शुरू हो गए, जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी ट्रैक करके ऊपर आ गया हूँ। अब आगे वो टेंटों के पास जाना है, आगे देखते हैं क्या स्टेटस है। 8:15 सुबह से पहले आप दिख रहे हो मुझे। अभी 10 बजे के बाद आएंगे ना इस साइड में। 10 बजे के बाद आएंगे। आप लगता है पहले आ गया हो काफ़ी है। मैं हाँ कल का आया हूँ, मैं सुबह नीचे रुक गया था। अच्छा। तो मैं सुबह आराम से करूँगा क्योंकि अपनी यूट्यूब पे वीडियो भी बनानी होती है। 10 बजे के बाद होगा ना। अच्छा, कितने बजे चले थे नीचे से आप? मैं तो 7 बजे चलाऊँगा अभी धराट से। तो दोस्तों ये अभी पहले मेरे को यात्री मिले हैं, श्रद्धालु मिले हैं जो ऊपर बिजली महादेव जा रहे हैं। तो अभी तक सुबह से मेरे को कोई नहीं दिखा था, 1-2 गांव वाले दिखे हैं जो कि घास काट रहे हैं, बाकी ये पहले दिखे हैं। तो लगभग आई थिंक नज़दीक हम आ ही गए हैं। और ऐसा ट्रैक आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा ट्रैक पैच भी बने हुए हैं, सीढ़ियाँ भी है। सीढ़ियाँ थोड़ी हार्ड हो जाती है, ऐसे पैच के साथ ना ऐसी पगडंडी बनी होती है, उस पर आप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। अदरवाइज़ आप सीमेंटेड पर चलोगे तो दिक्कत होती है, खलियाँ पड़ने का चक्कर रहता है। तो जी सुबह के अब सूर्य देव के दर्शन कराने जा रहा हूँ आपको। ये अभी कैंप साइट सारी बंद है, अभी यहाँ भी कोई नहीं उठा है। जय हो सूर्य देव, ओम सूर्य देवाय नमः। इस टाइम आँखें भी नहीं खोल रही सूर्य देव की तरफ देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ से अभी पीछे से मेरे को दिख रहा था मंदिर का, तो यहाँ ये जो चोटी है ये ट्रैक करके जा रहे हैं। इसके बैक साइड पे है बिजली महादेव का मंदिर, और ये है नीचे बुग्याल, इसको बुग्याल बोलते हैं, ग्रास ग्राउंड। और ये अभी कैंपिंग साइट है, खाने पीने की टी स्टॉल वगैरह तो अभी बंद है। 8:15 8:30 का टाइम हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ का भी सुबह सुबह का नज़ारा। ये सारा बुग्याल है। ये यहाँ एक लेक बनाई हुई है, लेकिन अभी पानी सूखा हुआ है, बरसात होएगी तो यहाँ पानी आएगा। और ये थोड़ा सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, प्रभु हर हर महादेव जी के पास। एक बार सभी मेरे साथ कमेंट में भी बोल दीजिए और जयकारा भी लगा दीजिए। जयकारा वीर बजरंगी,
हर हर महादेव। यात्रा पर लेके आए हैं बिजली महादेव जी के, मक्खन महादेव भी कहते हैं जिन्हें। इनके बारे में जो कहानी है, जो हिस्ट्री है, वो ऊपर आपको दर्शन करने के बाद मैं बताऊंगा आराम से। इस जगह को, ये तो बुग्याल है और मथान जगह का नाम है। यहाँ मथान बोला जाता है, जैसे चंडीगढ़ को चंडीगढ़ बोला जाता है वैसे ही। हेलो दोस्तों, तो पहुंच गए हैं मंदिर के मेन गेट पे पहुंच गया हूँ। सुबह के 8:30 हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेट मेरे को धराड़ से 1.5 घंटा लगा है ऊपर ट्रैक करने में। तो अगर मैं कल आना चाहता तो आ सकता था, अगर इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो। यहाँ नीचे स्टे की ऑप्शन भी थी, जैसे अभी आपको दिखाया पीछे मैंने। तो कल भी रुक सकता था आके, लेकिन वही है कि फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो पता नहीं है कुछ, तो शाम के टाइम रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं था कि आगे पता नहीं था कितना ट्रैक है कितना नहीं है। तो ज़्यादा ट्रैक नहीं है, अगर आप धराड़ से ऊपर भी आते हो तो ऊपर की स्टे ऑप्शन भी है। तो बस यहाँ पीछे मेरे मंदिर है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ ये जा रहे हैं, इधर सामने मंदिर है बिजली महादेव का। तो अभी थोड़ी देर में आपको दर्शन कराऊंगा बिजली महादेव जी के। अगर बाकी आप यहाँ से व्यू देखिए। हर हर महादेव भाई, हो गए दर्शन जी? भीड़ तो अभी तो कोई भी नहीं होगा, है ना? खुला है मंदिर? कहाँ से आए हो भैया? चंडीगढ़ से? कहाँ से? मैं 45 से हूँ, चंडीगढ़ बड़ैल से। तो आप दोनों ही हो? चलो, हर हर महादेव भाई। तो दोस्तों, यहाँ भाई लोग मिले चंडीगढ़ से। जब अपने पास आस पास का कोई मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो चलो अब आगे ले चले आपको मंदिर। तो ये सामने मंदिर दिख रहा है। सनराइज़ हो चुका है, तो वैसे सनराइज़ दिखाना था आपको, तो सनराइज़ नहीं दिखा पाई। ये यहाँ मंदिर का बुग्याल है और भाई लोग बता रहे हैं सबसे पहले दर्शन उन्होंने किए। यहाँ आसपास का व्यूज़ दिख रहा है आपको। ये आज तक मैंने भी वीडियोस में ही देखा था, बाकी यहाँ से 1-2 व्यूज़ और देखे हुए हैं। अभी आपको वो भी सब दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, मंदिर पहुंच गए। ये सामने ही बिजली महादेव मंदिर है। ये मेन गेट पे पहुंचा हूँ अभी मैं। तो ये मेन गेट से यहाँ का व्यूज़ है मंदिर के अंदर से। तो कुछ आप लोगों के लिए सूचनाएं भी हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ आते हैं तो। और यहाँ पर ये जूता घर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने जूते वगैरह रख सकते हैं। ठीक है जी, ये मंदिर परिसर है।
दोस्तों, बिजली महादेव ये मेन मंदिर है। अंदर से वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ बाहर से ही दर्शन करा रहा हूँ। तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये एक पोल है, लकड़ी का पोल है। और ये पोल के बारे में भी एक ये है कि इसको भी टाइम टू टाइम रिप्लेस किया जाता है। और ये देवदार के पेड़ से बनाया जाता है ये पोल। तो ये है बिजली महादेव और ये यहाँ के व्यूज़। तो बिजली महादेव के बाद ये है शेषनाग जी का मंदिर। तो ये बिजली देव महादेव मंदिर के साथ ही पीछे है। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ भी दर्शन जरूर कीजिएगा शेषनाग महाराज जी के। हाँ जी, चलो अब आपको बाकी भी दिखाते हैं। ये एक पढ़ लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मथान ये पीछे से जो रास्ता आ रहा था ये आता है पीछे कसौल घाटी से, जो मणिकरण वाली साइड से है। तो इस तरफ से आता है वो रास्ता। ये देखो जो पब्लिक आती है इतना गंद डाल के जाती है कि पूछो ना। और ये मंदिर की बैक साइड है, वो ऊपर मंदिर है। यहाँ के पुजारी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजली 12 साल में नहीं गिरती। ये बस YouTube में फेमस किया हुआ कि 12 साल में गिरती है। यहाँ जब भी बिजली गिरती है इस पोल पे या शिवलिंग पे या ध्वज पे गिरती है, तो जब भी बिजली गिरती है तो शिवलिंग जो है खंडित हो जाता है, जिसे मक्खन के साथ जोड़ा जाता है। उसके बारे में अभी डिटेल से बताता हूँ क्या है। ये सारी नीचे कुल्लू घाटी है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और नीचे वहाँ पर भूंतर जो एयरपोर्ट है वो भी दिख रहा है। अगर आपको, क्योंकि क्लैरिटी पूरी नहीं है तो इसलिए व्यूज़ थोड़े साफ़ नहीं आ रहे। ये ऊपर यहाँ चोटी से बिजली महादेव से व्यूज़ है कुल्लू घाटी के। सामने कुल्लू घाटी है। इधर अगर हम आ जाते हैं तो ये कसौल मणिकरण वाली साइड चला जाता है। ये ऊपर मणिकरण, तोश, इन सब की पहाड़ियाँ हैं। ये बुग्याल देखिए, जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बहुत अच्छा देखने वाला नज़ारा होता होगा।
तो ये पंडित जी हैं यहाँ पर, पुजारी हैं। तो ये हमें मंदिर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे, हमें थोड़ा सा ज्ञान देंगे कि कुछ यहाँ पर गलत नॉलेज है लोगों को बिजली महादेव के बारे में। तो कुछ मैंने यहाँ बोर्ड में भी पढ़ा है, कुछ पंडित जी से भी पूछना चाह रहा हूँ। तो पंडित जी बताइए कुछ यहाँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बिजली महादेव जी, ये भगवान बिजली महादेव है, स्वयंभू है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर। ये जो ऐसा कुछ नहीं है कि 12 साल में बिजली गिरती है, ये तो भगवान के ऊपर है। जैसे संसार के ऊपर विपदा पड़ जाती है तो भगवान बिजली रूप में अपने ऊपर इसको ग्रहण कर लेते हैं ताकि सारा संसार सुखी रहे। भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ, भगवान शिव शंकर जी। ये सब मन के भाव जानने वाले हैं, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाकी यहाँ बिजली तो भगवान के अपने इच्छानुसार ही है। बस वही यूट्यूब पे और चैनलों पे एक धारणा बनाई हुई है कि 12 साल बाद गिरती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बिजली जब भी गिरती है तो हर साल भी गिर सकती है, ये उस दौरान कोई नहीं होता यहाँ बिजली। तो बिजली पंडित जी मैं जानना चाहूँगा, इस स्तंभ पे गिरती है, अंदर शिवलिंग पे गिरती है या सीधी भगवान के ऊपर गिरती है? शिवलिंग पे गिरती है। शिवलिंग से टकरा के कई बार से स्तंभ पे भी गिरती है। क्योंकि मैंने वीडियोस तो देखी है कि यूट्यूब पे तो कोई कोई होता है जब बिजली गिरती है, यहाँ हर कोई व्यक्ति तो होता नहीं है। तो सुना है वो शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसको ऐसा कुछ नहीं है, भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं इसको बिजली रूप में। खंडित तो क्या होना, तो इसके मक्खन के टुकड़े हो जाते हैं बाद से थोड़े। फिर पुजारी लोग जैसे कोई गांव से आते हैं, मक्खन मुक्खन इकट्ठा करके फिर मक्खन से इसको देते हैं, भगवान पर जीव आ जाता है। और ये एक हिस्ट्री में यहाँ पढ़ रहा था जी, कुलांत असुर था जो, हाँ जी, उनका अपना जलंधर असुर जी हाँ जी था, उसका वध किया भगवान जी ने। जलंधर असुर का नाम का जो वध था, ये इसका माथा यहाँ था, इसलिए मथान ये है। पुरातन जगह जो है इसके नाम है मथान है। हाँ जी, नाम है यहाँ का। तो बड़ा दैत्य था, बड़ा दैत्य था, जलंधर असुर नाम था उसका। तो नीचे आता स्टेशन एक जिया भूंतर से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ उसकी जीवा थी। ओके, बड़ा दैत्य था वो। बीच में एक नैन जंगल नाम का स्थान आता है, उसमें उसकी आंखें वगैरह थी। हाँ। भगवान शंकर जी ने उनको त्रिशूल काट के उसका वध कर दिया। तो ऐसी देखो चीज़ें हमारे यूट्यूब पे बताई नहीं गई है, जिसके लिए कई बहुत सारे लोगों को अभी तक मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी जितना आपने बताया है कि ये जो जिया है और नैन जगह है, इसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं था। ये अब आपके थ्रू मुझे पता चला है, जो मेरे वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी पता चलेगा। जो इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन जा रही है। अब अभी तक बहुत सारे लोग सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, उनका टूरिस्ट का एक प्लेस बना के रख दिया है। तो ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है लोगों, अगर श्रद्धा से आ रहे हो तो ये महादेव जी का स्थान है। इस स्थान को पवित्र रखो, पवित्र स्थान है जी, उत्तम स्थान हाँ, है ये। और गंदगी ना मचाओ। और सभी तो यही प्रार्थना है कि यहाँ पर आए, स्वच्छता से आए, स्वच्छ रखें स्थान को। बाकी भगवान स्वयं शंभू है, ये सबके मनोभाव जानने वाले हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। ये हम बहुत से लोगों तक पहुँचेगी ये इन्फॉर्मेशन। हर हर महादेव। पुजारी जी से आपसे ये आपकी बात करवाई है, ये सही इन्फॉर्मेशन है यहाँ के बारे में। जितने मैंने यूट्यूब में पुराने वीडियोस देखे थे, जितनी मैंने यहाँ आने से पहले, जैसे आपको सबको पता है कि इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, किसी धार्मिक स्थान पे जाता हूँ, तो यहाँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे भी पूरी नहीं थी। लेकिन यहाँ के पुजारी जी से पता चली है कि असल यहाँ पर हिस्ट्री क्या है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आइएगा, पवित्र मन से आइएगा और शंभू जी के दर्शन कीजिएगा। तो मैं भी आया हूँ, शंभू जी के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सुबह सुबह आरती भी मेरी सौभाग्य में थी कि मुझे आरती के भी दर्शन हुए, आरती भी सुनी है हमने। भोलेनाथ जी की आरती हुई है। यहाँ मक्खन महादेव भी कहा जाता है बिजली महादेव को। तो बाकी जगह का नाम यहाँ मथान है। और जैसे नीचे बताया जीवा और नयन के बारे में, तो ये मथान राक्षस असुर था, उसी से रिलेटेड यह स्थान है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बैंकर एडवेंचर को। और आपको इसी तरह धार्मिक स्थानों पे घुमाता रहूँगा और उसके बारे में नॉलेज देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और आइए कुछ यहाँ के बारे में अब वीडियो में आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों इसकी एक बात बताना भूल गया कि जो हाइट है ये है 2640 मीटर और 7828 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो अप्रॉक्सीमेट लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा यही हाइट है। तो ज़्यादा टफ ट्रैक नहीं है, फर्स्ट टाइम वाले ट्रैकर है जो कर सकते हैं ये। तो यात्रा भी रहेगी उनकी, साथ में ट्रैक भी हो जाएगा छोटा सा। तो नॉट ए टफ, नॉट ए डिफ़िकल्ट। बिजली महादेव जी के दर्शन भी करो और ट्रैक भी करो। तो कल मैं जो सोच रहा था कि टफ़ होगा, 3 किलोमीटर होगा, तो मेरे को 3 किलोमीटर भी नहीं लगा। ये 2.5 किलोमीटर के करीब है ये, जो एग्जैक्ट मेरे को लग रहा है कि 2.5 किलोमीटर है। और मैं 7 बजे चला था और 8:30 पहुंच गया। और जबकि मैं बहुत स्लो चलता हूं, उसके बावजूद भी मैं 1.5 घंटे में ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया। ट्रैक प्रॉपर मार्क्ड है, मार्क्ड मीन्स बना हुआ है, तो किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। और बीच में कहीं पर कैफ़े, सब कुछ खाने की फ़ैसिलिटी भी मिल जाएगी, रुकने की फ़ैसिलिटी भी मिल जाएगी। सर्दियों में ये 3 महीने के लिए बंद रहता है, तो सर्दियों में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो, क्योंकि दर्शन नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। वैसे स्नो है, जैसे ये अच्छे बुग्याल है मेरे पीछे दिख रहे हैं, तो स्नो के टाइम पे टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, जो नीचे कैफ़े वाली दीदी ने भी बताया कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो बुग्याल बहुत अच्छी हैं टूरिस्ट के लिए, बर्फ़ में मज़ा करने के लिए। तो विंटर टाइम पे आना चाहो तो विंटर टाइम पे भी आप आ सकते हो। तो रिकमेंडेड स्थान है, पवित्र स्थान है और अच्छा ट्रैक भी है। और आप सब आना चाहो तो विद फैमिली भी आ सकते हैं जी। तो इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए बैंकर एडवेंचर के साथ। कुछ सजेशन है, कुछ गाइडेंस है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still no